अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाक गर्ल रेप्ड आफ्टर जाकिर नाइक स्टेटमेंट। ऑडिटी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मनी सकरानी बाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये द पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले शहजाद भाई का है। टाइटल है पंजाब पुलिस वर्सेस पीजीसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट फॉर अ गर्ल इन पंजाब। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था, ये खबर मैं आपको देता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि पंजाब में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक गार्ड ने एक लड़की का रेप कर दिया। इसके बाद बवाल मचा। पुलिस भी मामले को छुपाने में लगी है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी मामले को छुपाने में लगी है, दबाने को लगी है, अपने गार्ड को बचाने में लगी है। खबरों के मुताबिक उस गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग हैं जो उस गार्ड को बचाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर आए। इसमें एक आध पत्रकार भी हैं पाकिस्तान के। अब आप सोचिए कि यह है पाकिस्तान की सोसाइटी, जहां पर एक लड़की के साथ गलत काम हुआ और लोग उस लड़की को दोषी ठहराने लगे। यही तो जाकिर नाइक कह रहा था और उसका एग्जाम्पल देखिए मिल गया। आज हफ्ते भर के भीतर जाकिर नाइक की बातों पर इस गार्ड ने अमल कर दिया। जाकिर नाइक ने कहा कि अनमैरिड लड़कियां पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, बाजारू माल है, सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे जो मन में आए वो करो। दूसरा बयान उसने दिया कि अगर 20 मिनट तक आपको एक लड़की को देखकर कुछ नहीं होता, हलचल नहीं मचती, तो आप बीमार हैं, डॉक्टर को इलाज कराओ। ये उसने लड़कों को कहा और इसका असर दिख गया। देखिए प्राइवेट कॉलेज की यूनिवर्सिटी में गार्ड जो एक करीब उम्र दराज रहा होगा थोड़ा, उसको लगता होगा कि मैं तो लड़कियों को रोज देखता हूं और मेरे में हलचल नहीं, तो आज इसका टेस्ट करते हैं। और उसने एक लड़की पकड़ ली, बेसमेंट में लेके चला गया। और चूंकि लड़की उसको लगी कि ये तो शादीशुदा है नहीं, तो ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरी। ये किया है पाकिस्तानियों इस जाकिर नाइक ने तुम्हारे यहां। झेलो। चलो वीडियो देखते हैं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक खातून जो उनकी उम्र 17 साल है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उनको एक गार्ड बेसमेंट में लेकर गए और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स, एक तो हमारी सोसाइटी में कोई अगर बोल दे कि यार अच्छा उस इंसान ने ब्लास्फेमी की, पूरा मॉब जमा हो जाता है, जला देते हैं, मार देते हैं, सोचते भी हैं नहीं है कि यार किया था नहीं किया था। लेकिन हमने सोसाइटी ऐसी बना दी है कि अगर औरत कहे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है तो सब नहीं, ज़्यादातर मर्द की साइड पर खड़े हो जाते हैं। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं, सब माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा फेमस वो लोग हैं। हर जगह टॉप फील्ड में आप देखेंगे जिन पर मीटू एलिगेशंस हैं। क्यों? क्योंकि मिनहासुल कौम एज अ सोसाइटी हम सोचते हैं कि यार औरत तो झूठ बोलती है, औरत तो कमतर होती है, सारा मीटू बकवास है। अच्छा जी, एविडेंस दिखाएं, आप क्या एविडेंस आपको दिखाएं? यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि यार एविडेंस पेश करें, एंड इंटरेस्टिंगली जो पटवारी जर्नलिस्ट हैं वो आगे जंप करने के लिए, डिफेंड करने के लिए आते हैं उस चीज़ पर भी। क्या ये रिजवान राजी, ये भी अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट और जर्नलिस्ट समझता है और इसके दांत इतने गंदे हैं, इतना पता नहीं दांत इसने कभी आज तक जिंदगी में कभी ब्रश किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये। लेकिन आप जाके देखना, इसके दांत इतने गंदे हैं, ये बोलता है ऐसा लगता है कि पता नहीं यार किस कदर गंदा आदमी है ये। तो उसकी गंदी सोच दिख गई। अब उर्दू में क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन ऊपर जो लिखा है कि दिस सिक गॉट अ जॉब ऑन द नेशनल टीवी जस्ट बिकॉज इट डज प्रोपागेंडा फॉर द रूलिंग पार्टी, मॉकिंग such a heinous tragedy just to advance his filthy agenda beyond disgusting। तो जाहिर सी बात है कि इसने उस लड़की के खिलाफ बात करी। अब कह रहा है कि जी सबूत लाइए। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाएं क्या रेप का सबूत? शर्म नहीं आती यार ऐसा कहते हुए भी? क्या एविडेंस होगा आपके पास? एक इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशनली अपने गार्ड को डिफेंड कर रहा है। अगर तो कोई सीसीटीवी फुटेज हो वो भी उनके पास होगी। कॉल है, ये मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये अगर तो कॉलेज के स्टूडेंट सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो जानते होंगे ना उस खातून को। हमें तो यहाँ बैठे हुए नहीं पता कि यार वो लड़की कौन है, पर वो जानते होंगे। यहाँ जो ऑनलाइन बातें करते हैं ना और अवाम, उसमें थोड़ा आपको तफरीक नज़र आएगा। अगर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी बहन आकर आपको बोले कि यार इसने मुझे छेड़ा है, तो आप बोलेंगे एविडेंस दिखाओ।
या अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई दोस्त, बहन, घर, कोई फैमिली रिलेटिव आकर बोलें कि यार किसी ने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की, विल बी लाइक नहीं मेरे को एविडेंस दिखाओ फिर मैं कुछ करूँगा। लेकिन ऑनलाइन कोई आके ये बोलता है तो उस औरत को गालियाँ पड़ती हैं। फिर हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को फेमस करते हैं, ऐसे लोगों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि अगर औरत के साथ जिनसी ज़्यादती हुई थी तो वो उसी की गलती होगी। अभी जाकिर नाइक ने इंतहाई घटिया बात की है जाकर कि यार औरत की गलती होगी ना, उसको भी खुद सोचना चाहिए कि उसने क्या पहना हुआ था। फिर हमारे यहाँ गाने वायरल हो रहे होते हैं कि डांस करती है, उनको कॉलेज मत भेजो, यूनिवर्सिटी मत भेजो, जबकि डांस प्रॉब्लम है, उसने क्या पहना हुआ था वो प्रॉब्लम है। जो गार्ड हैं जिनको आपने अपने मुहाफ़िज़ रखा हुआ है, काइंड ऑफ एक्ट इन पाकिस्तान के, जिनको आपने मुहाफ़िज़ रखा हुआ है वही आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो गार्ड हैं यहाँ पर, इनको गार्ड करने के लिए रखा हुआ था ना, वो क्या कर रहे हैं इस स्टूडेंट के साथ। लेकिन इसका क्या लोग टेक अवे निकालेंगे कि अच्छा लड़कियां स्कूल क्या जाती हैं, यूनिफॉर्म क्या था, पढ़े भी ना यहाँ पर लड़कियां। बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोलना चाह रहा है उनको बंद किया जा रहा है। जो बाहर आने जा रहे हैं वो उनके हाथ भी दे सकते हैं, उनको आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाइक बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक दिला के हम उनको हक दिलवाएं। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने उन पे और मुझे मैक्सिमम जो यहाँ पे लड़कियां दिखी वो सब हिजाब में दिखी हैं, बुरके में दिखी हैं, पूरे इस्लामिक तौर तरीके पे कपड़े पहनी हुए दिखी। अब बताओ भाई, अब यहां भी रेप हो गया। अब कहोगे नहीं नहीं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वही तो हम कहना चाहते हैं कि कपड़ों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कपड़ों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन पे पुलिस छोड़ दी। अमेरिका में फ़लस्तीन पे प्रोटेस्ट हो रही होती हैं, उन पे पुलिस ब्रूटैलिटी होती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि तेरे जालिम लोग हैं। अभी कल हमारी आफिया सिद्दीकी भी एक पॉडकास्ट आएगी, बहुत ज़्यादती हुई, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हम सबको वो नज़र आते हैं, हम बोलते हैं हाँ अल्लाह कौम की बेटी है हमारी। साथ ही साथ जो लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं वही लोग अगले दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि आसिया बीबी को फांसी होनी चाहिए थी बीच सड़क पर। तो हम बहुत ही सेलेक्टिव हैं माशाल्लाह कि हमारी कौम की बेटी है और किसकी हम फांसी खुशी खुशी देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो आपने पुलिस छोड़ दी उनके ऊपर और किस किस्म की घटिया बातें की हैं। स्टार्ट करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो बच्चे अपने घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर, जो गालिबन लोग कह रहे हैं डीएसपी हैं वहाँ के, कह रहे हैं कि यार आप लोग सब अपनी क्लासों में चले जाएं, वरना खुदा ना खास्ता आप लोग यहाँ बाहर हैं, कोई और ज्यादती ना हो जाए, कोई और केस ना हो जाए, कोई और वाकया ना हो जाए। ये पुलिस है आपकी, आप पुलिस बुलाएं किसी काम के लिए, अंदर लाइक अच्छा बेटा साइड पे हो जाओ वरना यहीं पे एक और ना हो जाए, ये पुलिस है आपकी। फिर किसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली कि इनके रिस्पांस में, अब ये वेरीफाइड नहीं है, पहली चीज़ की तो वीडियो थी, कि बोला गया कि आपकी बेटी होती तो आप ऐसे करते। तो किसी पुलिस ऑफिसर ने बोला कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ये फ़र्क है इस कौम में कि हम ना कुछ लोगों को बेटियां समझते हैं और कुछ लोगों को जिस तरह जाकिर ना औरत है, ये मसला है इस फ़लसफ़े से कि आप बाज़ारी औरतें समझते हैं, लड़कियां डांस करती हैं, ये चीज़ें जिनको आप फेमस कर रहे होते हैं ना, या जो सेलिब्रिटी खलील रहमान कमर हों और लोग हों जिन पे मीटू एलिगेशन है, उनको आप सुनते रहते हैं, उनको आप फेमस करते रहते हैं, उनको आप सपोर्ट करते रहते हैं ना, ये हम बकवास करते हैं, ये वो रेप कल्चर है जिसकी वजह से ऐसे वाक़े होते हैं। और फिर जब लोग उसके ख़िलाफ़ आते हैं, आप पूरा का पूरा स्टेट एपरेटस उनके अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। एक स्टूडेंट ने पोस्ट किया कि गालिबन अलेजेडली, अब ये स्टूडेंट ने क्लेम किया है, इसको वेरीफाई करें जाकर, क्योंकि वो स्टूडेंट तो कह रही हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया कि तुमने ऑनलाइन पोस्ट किया है, हम साइबर क्राइम आपके ख़िलाफ़ लगा देंगे। ये जो सारे आपने इदारे बनाए हुए ना, साइबर क्राइम हो गया, FIA हो गया, पीका लॉ जो है जिस पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट्स, ये पावरफुल लोग यूज़ करते हैं कमज़ोर लोगों के ख़िलाफ़। क्योंकि आइडिया क्या है कि यार इंस्टीट्यूशन की रेपूटेशन ख़राब हो रही है। ये मसला है कि जब पाकिस्तान को कोई मसला हो ना, हमें लाइक रेपूटेशन ख़राब हो जाएगी। जी जी, प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। आप अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं?
एक औरत की ज़िंदगी हमारी मेरी नज़र में तो रेप्यूटेशन से बढ़कर है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन क्या क्लेम किया जा रहा है कि यार ये कंपेटिटर्स जो हैं वो जब एडमिशन का टाइम आता है तो इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं। ये पागल के बच्चे हैं स्टूडेंट सारे, इनको भी या तो आप बोल दें कि यार बिकाऊ हैं, ये सब ने पैसे लिए हैं। इट्स जो हमारी ये सियासतदान हैं, इनकी प्रोटेस्ट हो रही हो, राउंड द क्लॉक कवरेज हो रही होती है, इधर जो है कोई कवरेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पंजाब ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि दुनिया न्यूज़ जो है उसके भी चेयरमैन है मियाँ आमिर, तो क्यों कोई मीडिया में आवाज़ उठाएगा, राइट? अगर आज दुनिया के लिए नहीं काम करते तो कल हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए। सो एवरीबडी नोज़ वेयर द ब्रेड इज़ बटर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस फैशिज़म करे तो पीटीआई सलाम करती है। सिंध में अभी हमने देखा, जब सिंध में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, सिंध पुलिस ने क्या किया। और अब वो कि पीपीपी क्या बोल रही है, भाई टीएलपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अटैक करने वाले थे तो हमने सोचा हम पहले अटैक कर दें। व्हाट ग्रेट लॉजिक बाय सिंध पुलिस के यार, प्रोटेस्टर्स बेचारों को टीएलपी से बचाने के लिए उन्होंने खुद मारना शुरू कर दिया। इसमें एक ट्वीट भी की गई है कि एक पुलिस ऑफिसर है ख़ास जो टीएलपी के नारे भी लगा रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ ये सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि अब ये सोच घुस चुकी है अवाम में। इससे आपको ये भी नज़र आ रहा है कि कराची के अंदर कितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। हमेशा कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये है, बट उसके साथ साथ जितना रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है ना इस खित्ते में, अगर हम सिंध बलूचिस्तान साउथ ऑफ पाकिस्तान पूरा ले लें, उसमें कराची में सबसे ज़्यादा है और वो आपको नज़र आ रहा है। इसीलिए कराची से ही टीएलपी सीट जीती थी। सो यस, सिंध में प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्टर्स को मारा जाता है। जो पीपीपी है वो फैशिज्म के पीछे खड़ी होती है। और अभी उन्होंने क्या किया है कि जो लोअर लेवल कांस्टेबल्स हैं उनको निकाल दिया है और बोला है कंडेम किया है और बहुत बुरा हुआ है। भाई किसी ने तो ऑर्डर दिया था ना, वो जो लोअर लेवल कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने तो खुद अपनी तरफ से नहीं सोचा, ये किसी ने तो बोला था ये करने को, टारगेट करने को ख़ास लोगों को, तो उनको निकालें ना आप, अपॉलॉजी दें। एफआईआर जो करवाई है प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ उसको वापस लें। सैफ समीजो ने बोला है कि गवर्नमेंट के वज़ीरों ने उनको फ़ोन करके हंस रहे थे उनके ऊपर। इन गवर्नमेंट के वज़रा के लिए जोक था, they were joking, they were laughing on it। पंजाब में फैशिज्म पीएमएलएन खड़ी है डिफेंड करने के लिए, सिंध में फैशिज्म पीपीपी खड़ी है डिफेंड करने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में फैशिज्म पुलिस पीटीआई खड़ी है डिफेंड करने के लिए। तीनों प्रोविंसेस की जो पुलिस है वो एंटी अवाम है। पाकिस्तान में जो पुलिसिंग है वो एंटी अवाम है, और अवाम जब प्रोटेस्ट करती है तो उनके साथ ये होता है। टीएलपी जब प्रोटेस्ट करती है, अभी कराची में जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल मैंने आपको दिखाया उनके साथ क्या हुआ। टीएलपी ने पुलिस मोबाइल जला दी, वो कर सकती है। पीटीआई के दौर में टीएलपी सड़कों पर आई थी, उन्होंने पुलिस को मारा था, पुलिस उन्होंने डील कर ली, थैंक यू सो मच। फ्यूनरल हुए थे पुलिस के, मार दिए गए थे पुलिस, कोई फ़र्क नहीं करता भाई, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। टीटीपी वाले लोग आए, हम स्टेट गेस्ट बना लेते हैं उन लोगों को। पीटीआई वाले आते हैं, आ जाएं यार, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, कोई मसला नहीं सर, आपका मुल्क है, राउंड द क्लॉक कवरेज भी होगी, हर जगह मीडिया भी रिपोर्ट होगा। जब अवाम निकले तो उनको ब्रूटैलिटी के साथ, स्टेट फैशिज्म के साथ ट्रीट किया जाता है। वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हो खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरे सिंध में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट हो, वो कराची में लोग निकलें, वो अब पंजाब में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं और आप उनको ये बोल रहे हैं कि बेटा सर नीचे करो, पढ़ो, डंडे पड़ेंगे तुमको। फिर आप लोग बोलते हैं जी पाकिस्तान छोड़ के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये जब आप लोगों के साथ करेंगे, कि उनकी कोई दोस्त है उसके साथ ज़्यादती हुई है, उस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर आप उनको डंडे मार रहे हैं, इसमें there's a lot of misinformation right now, so I'm being careful। ये भी कहा गया कि एक स्टूडेंट को मार दिया गया, I haven't found evidence for that and ग़ालिबन वो फेक न्यूज़ है। बट स्टूडेंट्स के सर्वर खोले हैं, वो हस्पताल गए हैं, कई स्टूडेंट्स जिनको पुलिस ने मारा है। सो
आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, जब इनको ज़रूरत होती है वो पीडीएम मूवमेंट हो तो ये बोलते हैं सड़कों पर आओ, वो जब पीटीआई की मूवमेंट हो ये बोलते हैं सड़कों पर आओ, तुम्हारा लीडर जेल में। जब अपने कॉजेज़ के लिए लोग सड़कों पर आते हैं तो यही लोग पुलिस और स्टेट के साथ मिलकर आपको डंडे मारते हैं। अवामी मूवमेंट्स, अवामी प्रोटेस्ट की कोई स्पेस नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया में भी देखें, ज़्यादती किसी भी मुल्क में भी हो सकती है, इंडिया में हुई, पूरे लोग बाहर आए, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाहर आए, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बाहर आए, पूरे मुल्क में सपोर्ट था। यहाँ पर एक केस हुआ है, मुल्क में खामोशी है, मीडिया में खामोशी है, और जो बेचारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके करियर्स, उनकी लाइफ्स आप थ्रेटन कर रहे हैं। यही चीज़ जब फ़लस्तीन पे प्रोटेस्ट करने के लिए अमेरिका में हो रही होती है तो आपको समझ में आ जाती है स्टेट फैशिज़म। यही चीज़ जब यहाँ हो रही है तो आप बोलते हैं चलो यार मिट्टी पाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा तो होता रहता है पाकिस्तान में। तो ऐसा होता रहता है, होता रहेगा। इसीलिए जब आप इम्बोल्डन करते हैं फैशिज़म को तो वो इस नहज तक पहुँच जाता है। इसीलिए मैं 2017 से रो रहा हूँ कि यार मत करो मत करो मत करो। अब स्टेट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो प्रोटेस्टर्स के साथ जो करना चाहे कर ले। इसी तरह जब लास्ट ईयर अल आली अस्पताल पे एयर स्ट्राइक हुई थी तो लोग बोल रहे थे नहीं इसराइल तो कभी नहीं अस्पताल पर करेगा। अरे इसराइल कैसे कर सकता है, तो हमास ही होगा। कल रात अल अज़हर हॉस्पिटल के बाहर टेंट्स लगे हुए थे, रेफ्यूजीज़ थे, उस पे बॉम्ब करके ज़िंदा जला दिया गया है लोगों को। कल की वीडियोस आई हैं, इट्स अ हॉलोकॉस्ट दैट्स बीइंग टेलीकास्टेड लाइव। जलते हुए लोग हैं, बच्चे हैं, आईवी ड्रिप्स उनको लगी हुई है एंड दे आर बीइंग बर्न टू डेथ। ये होता है जब आप फैशिज़म को इम्बोल्डन करते रहें, सपोर्ट करते रहें, दूसरी तरफ देखते रहें। आपका सिर्फ ये इंटरेस्ट हो कि यार मेरा वाला लाडला है, मेरा वाला सिलेक्टेड है, आपका वाला लाडला है, आपका वाला सिलेक्टेड है, पीटीआई वाले आएँ तो वो सलाम करें। यही तो दिक्कत है। इस पर तो बात हो जाती है कि इजराइल ने बम गिरा दिया, लेकिन ये बात नहीं दिखती कि इजराइल पर आप लोगों ने क्या किया। यहां भी तो सिलेक्टेड मामला है, यहां पर चुपके से साइड ले लेनी। दिक्कत यहां पर है कि अगर इजरायली बच्चा मिले तो वो तो बदला है जी, और जब फिलिस्तीनी बच्चा मरे जुल्म है जी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। अगर आपने उनके बच्चे मारे हैं, उनके बंदों को मारा है, तो आपके बच्चे भी मरेंगे, आपके बंदे भी मरेंगे। फिर उस पर रोना धोना मत मचाओ। और फिर अगर रोना धोना मचाना है तो ठीक है, करो। फिर जिसकी लाठी में दम होगा कर लेगा। भाई इस समय इजराइल 6 फ्रंट वॉर झेल रहा है। 6 फ्रंट, इतनू सा है इजराइल, इतनू सा, और इतने से यहूदी हैं, लेकिन 6 फ्रंट पर लड़ रहे हैं और बैंड बजाए हुए हैं। लड़ाई है भाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई 4-4, उसमें लोग नहीं मरे, आपके भी मरे, हमारे भी मरे। लड़ाई है बॉस, दोनों तरफ के लोग मरेंगे। जब सीज फायर वॉल्यूशन होती थी तो इधर के भी सिविलियन मरते थे, उधर के भी सिविलियन मरते थे ना। लड़ाई है, मरेंगे लोग। तो ये कहना है कि एक तरफ का बंदा मरे तो ये जुल्म है और दूसरे तरफ का मरे तो बदला है, बड़ा अच्छा काम किया, ये नहीं हो सकता ना। फिर तो जिसकी लाठी में दम होगा वो देख लेगा। चलने दीजिए, सलाम करें, पीपीपी वाले आए तो वो सलाम करें। सिर्फ आपका ये इंटरेस्ट होना कि यार गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, और आप ना इश्यूज़ फोकस करें। जब आपका वाला फैसिज्म को डिफेंड करे आप उसको अबू मान लें, और जब जेन्युइन प्रोटेस्ट हों, वो फार्मर्स करें, वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट करें, वो बलोच करें, वो सिंधी करें, जो करे उसको ना कभी कोई मीडिया कवर करे, उसको डंडे मारें, उनको मारा जाए। You just want to see the circus. You're not really interested in any issues. And in a country where I literally have to make videos being like, no, rape is wrong. उस मुल्क में एक्सपेक्ट करना कि जी अवाम बाहर आएगी किसी के रेप के ख़िलाफ़, I have zero expectations. So all power to the students who are out. मेरी नज़र में तो सारे जो, अगर पूरे मुल्क में नहीं हो सकता तो एटलीस्ट पंजाब में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहें, स्टूडेंट्स उनकी प्रोटेस्ट करें, सड़कों पर आएँ, या सड़कों पर नहीं आ सकते तो एटलीस्ट अपनी क्लासेस में मत जाएं। सारे के सारे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं। वो कल आप करें या परसों करें, दिन आप लोग सेलेक्ट कर लें एंड शो देम, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस विल ऑलवेज स्टैंड विद द ओप्रेसर्स। आज जो पीटीआई के कई लॉयर्स हैं, जब लम्स में एक सेक्सुअल हरासमेंट का वाक़या हुआ था, ये जो सारे लॉयर्स हैं ये खड़े हुए थे सेक्सुअल हरासर को डिफेंड करने। एक बड़े अमीर खोते भी हैं लाहौर में जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ अभी
बकवास की, क्योंकि मैंने एक रैंडमली बोला था कि एक साहब बहुत डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, वो खुद जब उनकी फर्म में सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी उन्होंने विक्टिम को निकाल कर हरासर के साथ खड़े थे। तो मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको पता था लॉयर को वो कौन है, तो मेरे खिलाफ ट्वीट करना शुरू हो गए थे। ये सब ओल्ड बॉयज़ क्लब जो है, व्हेन इट कम्स टू इश्यूज़ लाइक दिस, दे स्टैंड विद देयर बेस्टीज़, दे स्टैंड विद देयर मेन, दे स्टैंड विद देयर ओल्ड बॉयज़ क्लब। बस ये ऑनलाइन थोड़ी फेम मिल जाती है पीटीआई कर कर, तो ये उसमें लगे हुए हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ रहा है एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर। जब कोई सेक्सुअल हरासमेंट का वाक़या होता है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस दे डू नॉट केयर अबाउट द गर्ल्स लाइफ, दे ओनली केयर अबाउट द इंस्टीट्यूशंस रेप्यूटेशन। और ये हर हद तक जाएंगे, बातें इनसे सारी करवा लो दुनिया भर की, वरना ये हर हद तक जाएंगे डिफेंड करने के लिए, और वही आपको हो रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस पूरा का पूरा सपोर्ट है। मरियम नवाज़, जब आपने वोट को इज़्ज़त दो पूरी मूवमेंट चलाई थी, लोगों को बोला था बाहर आओ, आप के सपोर्ट में लोग आए। अब ये आपका प्रोविंस है, उसकी एक बच्ची है, उसके साथ एलिजिडली ये हुआ है और आपकी पुलिस ये कर रही है। तो द नेक्स्ट टाइम यू ट्रस्ट एनी ऑफ दीज पॉलिटिशियंस, सी व्हाट दे डू, सी व्हाट सिंध पुलिस डिड, see what PPP did, see what Punjab police did, see what PMLN did, see what Khyber Pakhtunkhwa police did, see what PTI did. तो इस सीम चक्कर में आप फंसते रहेंगे, and unfortunately these incidents will keep happening in Pakistan, because as many people that you will find condemning it, you will find just as many people defending it. लोगों का टेक अवे ये होगा कि यार हाँ, औरतों को मत भेजो, बच्चों को स्कूल ही मत भेजो, कॉलेज ही मत भेजो, पढ़ाओ ही मत। जबकि स्टैट्स अगर आप देखें तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ओवर 90% केसेस घर में होते हैं। तो आई एम फीलिंग होपलेस लुकिंग एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। These students are giving me hope. The point of this video is to appeal to all of you to be like, support करें इनको, खुदा का वास्ता है। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग मुझे सुनते हैं, प्लीज़ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, आप लोग कोई ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक जगह बनाएं जहां हर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल सकें, और आप लोग एक दिन अनाउंस करें, वो वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, जब पूरे के पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ देम टेक अ डे, बायकॉट योर क्लासेस, सिट आउटसाइड। कुछ भी नहीं कर सकते तो 100, 200, 300, 400, 500 लोग जो हैं बैठ कर एक सॉलिडारिटी तो दिखाएं कि यार हम लोग साथ हैं। देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। द रीज़न रातों को फ़ोन कर करके थ्रेटन किया जाता है कि ऑनलाइन ना पोस्ट करो, पुलिस बुलाई जाती है कि प्रोटेस्ट ना करो, क्योंकि ये जो 100, 200, 300, 400 लोग निकले हैं ना, जिस दिन ये 3000, 4000, 30,000, 40,000 हो गए, तो वो दूसरी तरफ भाग रहे होंगे और आप लोग इन पावर होंगे। तो इनको आवाम से डरना चाहिए, आवाम को इनसे नहीं डरना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग। वीडियो खत्म हो गया जी। तो ये है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां पर औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि भारत में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, हुई हैं, और उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट भी किया है, उसके खिलाफ कानून बने हैं। अभी कोलकाता में जो हुआ उसके खिलाफ अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, बहुत कुछ हो रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो फार्मर का कानून वापस लेना पड़ा, बहुत सारी चीजें। डेमोक्रेसी का फर्क है ये, पाकिस्तान और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का फर्क है, और हमारे यहाँ हर चीज में रिलीजन नहीं घुसा है। मुझे इस पर जाकिर नाइक की बात याद आ गई कि जाकिर नाइक से जब उस पख्तून लड़की ने यह सवाल पूछा था ना कि यहाँ तो 100% करीब करीब लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, रहन सहन इस्लामिक है, पूरा माहौल इस्लामिक है, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, ये करना, वो करना, फिर भी यहाँ पर बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की चीज़ें बढ़ क्यों रही? तो जाकिर नाइक ने उस लड़की को धमकी दे दी, बोली कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, इस्लामिक जगह पर ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये जाकिर नाइक का ऑन रिकॉर्ड है। अब आप सोचिए, उसने बोला कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम गलत बात कह रही हो। उस लड़की को धमकी देकर चुप करा दिया गया। बेचारी 10th क्लास की लड़की थी।
तो उसकी बात याद आ गई यहाँ पर मुझे। तो जाकिर नाइक के मुताबिक तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत है, खबर ही गलत है, झूठी है। और हद से हद अगर देखेगा जाकिर नाइक मैं फंस रहा हूं, तो फिर देखिए ये वो बयान देगा, बोलेगा कि लड़की ही रेप के लिए जिम्मेदार है। सुनिए। Hypothetically, you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say, most probably Allah will forgive you. Is this not injustice to the girl who was raped and murdered? And I would say no. If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done, who's to blame? It is even the girl to blame. It is the girl who also has to follow the guidelines of the Quran. If she wore obscene clothes because of which the rape took place, then she is responsible. तो अगर बतौर स्टेट गेस्ट आप जाकिर नाइक टाइप के लोगों को बुलाओगे और ऐसे बयानात वो देगा, तो देखो उस बयानात का असर क्या हुआ। उस गार्ड को उसके एक बयान से शक हुआ कि यार मैं तो रोज लड़कियों को देखता हूं, मेरी तो हलचल कुछ हो नहीं रहा, चलो टेस्ट किया जाए इसका। और वो जानता था कि टेस्ट करने में कोई तो दिक्कत नहीं है। जाकिर नाइक ने बोला है मुझसे कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो बाजारों में पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो मन करे वो करूं। हफ्ते भर के भीतर जाकिर नाइक की बातों का इंपैक्ट दिख गया, असर दिख गया। तो जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं ना, डे 1 पर याद करिए मैंने क्या बोला था कि तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि तुम लोगों ने किस बला को बुलाया अपने यहाँ। पाकिस्तान को तबाह कर देगा और उसका असर दिखना शुरू हो गया। इतनी जल्दी असर आप देख लो। और बिल्कुल वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सड़कों पर निकलना चाहिए। पुलिस क्या होता है जी, सामने जो 30-40 हजार स्टूडेंट होंगे, पुलिस भाग जाएगी दुम दबाकर, और जो सामने है उनको धर दो, कोई सामने नहीं आएगा। अब ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को करना है कि आप क्या चाहते हैं। आप चुपचाप घर में दुबक कर बैठे रहना चाहते हैं या इंसाफ चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सिस्टम तभी बदलेगा जब आप सड़कों पर आएंगे, बवाल करेंगे, 2-4 को पीटेंगे, धोएंगे पुलिस वालों को। अगर फौजी भी आ जाए तो उनको भी धो दो, तभी होगा। वरना तो ऐसी चीजें होती रहेंगी, धमकियां से मिलती रहेंगी। दोस्तों आप बताएं, आप कमेंट करके क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट। कोई हाल नहीं, आए रोज ही देखने के लिए मिलता है जी कि फलां जगह पे किसी मासूम छोटे बच्चे के साथ किसी मुल्ला जो ने ज्यादती कर दी है। आए रोज ही ये खबर सुनने को मिलती है जी कि फलां कॉलेज फलां यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, वो स्टूडेंटों के साथ उसने जिनसी ज्यादती कर दी है। अब ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका ये केस आया सामने कि एक स्टूडेंट है, बच्ची है छोटी, 17 साल एज है, अभी पूरी तरह से बालिग भी नहीं है, उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। तो उसके बाद उसी बच्ची को इस बात में प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस केस को ठप करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तो है एक मुद्दई, एक बहानी होगा जिसको सामने रखा हुआ है। पीछे गेम जो है वो बहुत बड़ी गेम कोई हुई है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड को डिफेंड करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को अपनी रेपुटेशन की तो पड़ी हुई है, लेकिन उस बच्ची की इज्जत जो खराब हुई है, क्या वो कॉलेज की इज्जत से ज्यादा अहम है? क्या वो कॉलेज की इज्जत जो है वो उस बच्ची से ज्यादा अहम है जिस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई है? उस बेचारी की उसकी इज्जत आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अपने कॉलेज की जो है वो रेपुटेशन आपको नजर आ रही है। पुलिस को बुलाया हुआ है, पुलिस वाले उधर खड़े हैं और पुलिस वहां पे खड़े होके ये बयानात, सीनियर ऑफिसर्स ये कह रहे हैं जी कि बेटियां जो है वो जो पढ़ना चाहती है वो अंदर चली जाए। जब बेटियों ने कहा कि नहीं हम एहतजाज करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तो उन्हें ये कह रहा है कि यहाँ पे हम आपको इसलिए कह रहे हैं अंदर चली जाए कि अभी आपके साथ कोई वाकया और हो सकता है। इट्स मीन कि आप डिफेंड नहीं कर सकते, आप वहां पे सिक्योर करने गए हैं और आप उल्टा उनको ही डरा रहे हैं कि आपके साथ मजीद भी किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो सकती है। इट्स मीन के पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी काम नहीं बनता पाकिस्तानी अवाम की जान और माल की हिफाजत करना। और अगर आपके होते हुए भी उन बच्चियों को खतरा है, तो फिर इस सोच से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके ना होते हुए फिर उन बच्चियों के साथ क्या मामलात हो सकती हैं। बिल्कुल जी, और बंदा बेबस हो जाता है कि ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं, यकीन करें दिमाग ख़राब हो जाता है और कर भी कुछ नहीं सकते हम। और यकीन करें इख्तियार होता ना, मैं तो एक तो पहली बात है कि जो जिम्मेदार है ना उनको भी फड़का देना था
जो के थे चाड़ना था नहीं, मैं खुद ही कर देना अगर मेरे इख्तियार में होता कुछ तो जो दूसरे जो इनके हमायती बानर ने जो जिनकी रेपुटेशन की पड़ी हुई है, किसी की जो है वो इज़्ज़त की कोई परवाह ही नहीं है, उनको भी ठोकना था। लेकिन बात ये है ना कि बेबस हैं, बेबस कर कुछ कर नहीं सकते। वो मतलब कि आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहता है, कुछ ना कुछ हो ही रहता है। यार अगर वो चौकीदार है, इतनी भैनचोद क्या मसला बन गया, लटकाओ उसको कॉलेज में, रेपुटेशन और बढ़ जाएगी कि यहाँ पे पूरी भाई जी इंसाफ दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी नहीं कुछ कर सकता। नो टॉलरेंस वाला जो है सीन होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन नहीं, वहाँ पे असल में मसला ये है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई और ही मामला है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की बेचारे की क्या औकात होती है कि उसको इतना बचाया जाए, तो उसको इतनी जो है प्रोटेस्ट के बावजूद जो है बचाया जा रहा है। क्यों? कॉलेज ने खुद अपने वाले कर देना था, ले जाओ। कॉलेज ने कहना था सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ो, ले जाओ इसको, टांगो, बल्कि इधर लटकाओ। मसला पीछे कोई और है, नाम सिक्योरिटी गार्ड का लग गया है। जो मुझे लग रहा है, जितनी मैं वीडियो देख रहा हूँ कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी, आम सिक्योरिटी गार्ड, यार आम सिक्योरिटी गार्ड, क्या उसकी क्या वैल्यू होगी? कुछ मतलब के पीछे कोई ताकतवर इंसान है। जो इल्जाम तो फेस जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का दिया गया सामने, लेकिन पीछे वो ताकत अपनी चला रहा है। तो ये चीज जो है वो फिर अब कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। यहाँ पे प्रोटेस्ट अगर करने भी हैं तो ये स्टूडेंट जितने भी हैं इनको निकलना पड़ेगा। और अब यार मुझे ये समझ नहीं आती लोग किस तरह अपने यूनिवर्सिटी में भेजेंगे बच्चियों को। हाँ, और इस बात का भी बहुत ही अफसोस है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं उनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया है, जो लाठियां उनके ऊपर वो बरसाई वीडियो गई भी हैं, मैंने देखी है। वो वो बड़ा गलत मार मार के बेचारे को, एक को तो मरने वाला हो चुका है वो स्टूडेंट। मैं पहले दिन बैठा था, तो मैं बैठा इसके साथ, तो जैसे ही बातचीत हुई तो शुरू तो एकदम से टिकटॉक ओपन की तो पहली वीडियो ही हो गई आगे। मैंने कहा ये कहाँ पे मारे यार, ये तो स्टूडेंट है। ये कह रहा है पीटीआई का वो जलसा भी होने वाला ना, तो वो लोग, मैंने कहा नहीं यार, ये तो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में घुसे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो ये देखो, ये उनको मार रहे हैं जानवरों की तरह, और पुलिस वाले हैं, और ये क्यों कर रहे हैं इतना। कह रहा है होगा कोई मामला, पता नहीं, उस वक्त हमें भी पता नहीं था। बिल्कुल ताजा ये वाकया हुआ था उसी दिन का, कुछ घंटे पहले ही। तो वो वीडियो जो है वो आ रही थी, और बाद में घर गए तो पता चला ये सिलसिला हुआ है। एक लड़की जो है उसकी दोस्त थी, उस लड़की की जिसके साथ वो ये सारा मामला हुआ, ठीक है। अब वो जो है वो बता रही थी कि इन्हें कोई मसला चल रहा था, और प्रिंसिपल ने कहा कि आपको प्रिंसिपल ऑफिस आना पड़ेगा, वहाँ पे जिस तरह का निज़ाम होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का। उन्होंने कंप्लेन थी कोई, या कोई मसला था, तो वो उन्होंने बुलाया। तो ये लड़की जो उसकी दोस्त वो कह रही थी ये आ नहीं सकी, जिसके साथ रेप हुआ लड़की के साथ, आई डोंट नो, नाम मेरे ज़हन में नहीं है उसका। तो वो जो है वो आ नहीं सकी एक दिन। तो दूसरे दिन उसे कहा क्या, पहले उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये क्लास अटेंड करने से पहले, पीरियड अटेंड करने से पहले मैं वहाँ पे हाजिरी दे दूंगी, मैं पूछ लूंगी क्या मसला चल रहा है या क्या। तो वो जो बेसमेंट में था वो सिस्टम जो है वो सारा, आई थिंक जो उन्होंने जो भी मसला रिजॉल्व करना था, यहाँ पे जाना था, तो वो जो है वहाँ पे गई। और उसके बाद उनके मुताबिक, कहने के मुताबिक, कि वो तकरीबन जो है हाजिरी लगती है जब क्लास में और सारा होता है, तो उन्होंने कहा स्टूडेंट जो है वो गायब है इतने दिनों से, वो बीमार है या नहीं है। जैसे मैं इसका दोस्त हूँ तो इससे पूछें कि वो कहाँ पे है, क्यों नहीं आया, मतलब वो उससे क्या मसला चल रहा है, इसको पता हो, क्योंकि ये क्लोज है मेरे। तो वो सिचुएशन थी, वो लड़की से पूछ रहे थे जो टीचर से, हालांकि उनको पता था असल गेम क्या है, उनको पता था। ये पूरे का पूरा अमला मिला हुआ है। एक सिक्योरिटी गार्ड, सोचने की बात है कि वो किस तरह करके बच सकता है। पीछे भाई 4 बंदे हैं, 4 बंदों में से एक बंदे का नाम तो मेन आ गया, जो दुनिया न्यूज़ चला रहा है और ये भी चला रहा है, और उसका तीसरा बिजनेस भी है, और वो रिलेटेड किससे है, नून लीग से, इतनी बड़ी पार्टी से रिलेटेड है। किसको बचाया जा रहा है, उन लोगों को। ये एक मूवी में बताया गया कि जब सिलसिले निकलते हैं ना, कड़ियों से कड़ी जुड़ती है, तो पता चलता है ये भाई आज से नहीं, एक बच्ची के साथ या एक बच्चे के साथ नहीं, ये कब से सिलसिला शुरू था। वो तो बीच में एक बच्ची का सिलसिला वो सामने आ गया, तो वो पता चल गया, और सारी कहानी पीछे से ओपन हुई। तो फिर वो जो कनेक्ट निकले बीच में जो लोग निकले, उनकी वीडियोस निकली, उनकी तस्वीरें निकली। तो शर्मनाक बात यह है सबसे बड़ी इस गवर्नमेंट की, इस पाकिस्तान की, कि भाई बच्चे को अगर आपने केस रिजॉल्व करना है, हो गया है वाकया, तो उसके पेरेंट्स को, बच्ची को फिल वक्त हाइड रखा जाए। मतलब उस वे से उसे अनाउंस नहीं किया जाए, उसकी तस्वीरें ना चलाई जाएं, उसका नाम मेंशन ना किया जाए। वो मसला तो आप रिजॉल्व कर देंगे, एक ये भी रियलिटी है कि मसला आप रिजॉल्व कर देंगे, उससे इंसाफ दिलवा देंगे,
ठीक है, उसके बाद आपने जो उसे सरेआम किया है मीडिया पे, वो क्या बाद में वो जिंदगी गुजार लेगी? सब देखेंगे, सबको पता होगा। एक बार पता चल जाए ना वो बंदा इसमें 2 नंबरी वाली हरकतें हैं या ये इस तरह का है, तो बार बार वो सामने से भी गुजरे तो दम ज़हन में वो बात आ जाती है कि यार ये तो मतलब वो वैसा है। एक शाकी तो एक जिसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, अब वो जो है बजाय इसके कि वो उस लोग उसको जो है भूल जाए, ठीक है यार ये उन्होंने उसके साथ हुआ है, इसके साथ ज्यादती हुई, लेकिन वो उस ज्यादती को उस वो और वे से लेते हैं। तो ये लड़की है, ये लड़का है जिसके साथ ज्यादती हुई, इतना 4 बंदों ने ज्यादती की है। मतलब कि लोगों के ज़हन इस तरह के हैं, लोग बात करते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी तो सारी ज़िंदगी खराब हो गई, मतलब जो आने वाली लाइफ है उसकी, वो तो खराब हो गई। वो किसी महकमे में कहीं पे जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसके पेरेंट्स अलग जो हैं वो बदनाम हो गए। तो ये गवर्नमेंट जो है ये किस लिए बनी है, किस लिए लोगों ने सिलेक्ट किया है, बिठाया है? इसलिए बिठाया है कि यार वो अपने आप को डिफेंड करें, अपने लोगों को डिफेंड करें, ठीक है? आम पब्लिक तो बाहर में जाए, ये तो रियाया है हमारी, भेड़ बकरियां हैं, जैसे दिल चाहे इनको जनाब डील कर लें। ऐसा नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट हैं बाहर, तोड़ फोड़ ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं किसी चीज को, लेकिन एहतजाज करें, तब तक करें कि जब तक यार वो प्रॉपर आपको इंसाफ नहीं मिलता। वो जिसको इन्होंने आगे कर दिया है कसूर उसका नहीं है। वो बहुत सारी ब्रॉडकास्ट मैंने सुनी है, बहुत सारे लोगों ने मेंशन कर दिया है, बहुत सारे लोगों यार को ये तो आम बंदा भी समझ जाएगा कि जो इतना मसला खड़ा हुआ है, अगर जो सिक्योरिटी गार्ड होता, इन कॉलेज वालों ने ही उसको फांसी दिलवा देनी थी उसी वक्त ही, उसी वक्त, ठीक है? लेकिन नहीं करवा रहे, मतलब पीछे कोई और वजह है। तो ये इंसाफ पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। और जाकिर नायक की बात करें तो जाकिर नायक ने जो बात बोली है कि ये जी जो औरत ऐसी होगी तो वो उसका कसूर होगा और मर्द का काम कसूर होगा, मर्द पे नहीं, उस पे इल्ज़ाम लगना चाहिए। यार ये मैंने पहले भी कहा था, ये इसकी जो बातें हैं ये इमेज बनाती हैं और ये इसको नहीं करनी चाहिए। इसको क्यों नहीं समझ आती यार? उसको लेके जो आए लोगों हैं को उनका पता नहीं क्यों नहीं समझ आती इस चीज़ की कि इनको जो इमेज एक लेके बन आए जाती है, इमेज बनती है तो फिर वही काम होते हैं, वो कांड होते हैं। भाई मुझे पता है कि अब कोई अगर कोई बेचारी जो है वो कोई अगर बुर्का नहीं करके जा रही तो उसका रेप कर देंगे तो कहेंगे ओ जी जाकिर नायक ने क्या सीना। लाख मुझे लानत है इस मुझे स्टेटमेंट पे भी। और एक सवाल का जवाब पाकिस्तानी भी दे दे और आप भी दे दे कि यार एक बंदा करप्ट है, खराब है, 2 नंबर है, ठीक है, औरतों को लेकर उसकी जो है राय गलत है, आपको लगता है कि यार ये बंदा नहीं है ऐसा, तो क्या आप उसको अपने घर में एंटर करने देंगे? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, अपने घर के नज़दीक भी नहीं जाने देंगे आप। क्यों? क्योंकि वो बंदा खराब है, पता है उसका ज़हन करप्ट है, 2 नंबर है, ये 2 नंबरी करने से बाज नहीं आएगा, फसाद डालेगा, गलत काम करेगा, कुछ ना कुछ उसने करना है, इज्जत खराब करेगा। पाकिस्तान भी उस घर की तरह था, नहीं उसको एंटर करना चाहिए था, वो बंदा नहीं है ज़हनी तौर पे ठीक, उसने आते साथ कर दिए कांड और लोगों के ज़हनीयत पहले ही माशाल्लाह। वो क्यों कह रहा था पाकिस्तान बहुत सेव है, ठीक है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, इस हवाले से क्यों कह रहा है? उसे यहाँ की जो दिमागी हालत है ना लोगों की, मेंटेलिटी, वो पता थी। उसे पता था कि इनको टैकल करना आसान है, ये भेड़ बकरियों की तरह जहाँ पे लगाएंगे ये लग जाएंगे, क्योंकि पहले मौलवियों के नीचे लगे हुए हैं ये। मैं जो कहूँगा मुझे तो वैसे सुपीरियर समझते हैं, तो भाई मेरी तो हर बात को ये मानेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये चीज हुई है वहां पे, नाइक साहब ने ये बात की है जी। तो उनके मुंह से अब ये बात निकली है, तो अब मैं कहता हूँ कि यार उसको वापस उसी वक्त भेजना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया, थैंक यू सो मच, कि उन्होंने कहा कि यार इसको भेजो वापस, बहुत हो गया, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं होता। चलो कुछ लोगों में तो वो बर्दाश्त, वो गैरत वाला मादा जो है वो नजर आया ना कि यार हमारी इज्जत पे बात आ रही है, अब तो गलत है। तो वरना तो कुछ लोग आंखें मूंद के बैठे हुए, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो अभी भी कंडेम कर रहे हैं, नहीं उसके साथ ज्यादती हुई, ये तो गलत बात है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, साहब लगाते हैं उसके साथ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और पुलिस वाले का मैं कंडेम करता हूँ कि तुम इंसानियत है या नहीं है, ठीक है। एक चीज का जवाब, तेरी भी बेटी होगी, बहुत सारे लोगों ने उसी वीडियो के नीचे कमेंट किए हुए थे, तेरी बेटी है क्या? अगर है तो एक बार उसके मुंह पे जाके ये दोनों जुमले बोल दे और उसकी वीडियो अपलोड कर दे, फिर हम तेरी बात मान जाते हैं। मतलब कानून जो है हिफाजत के लिए बना हुआ है यार, कमाल हो गई है। फिर कहते हैं कि हमारा प्यारा पाकिस्तान। बात ठीक है यार, ये यहाँ पे जो भी हुकूमत होगी ना, ये पुलिस उनके लिए है, ये आम आवाम के लिए नहीं है। क्या यार, क्या इस मुल्क में कुछ भी नहीं सही हो मैं सकता। सोच रहा मैं हूँ यार बंदा यहाँ पे क्या बोले, कितना बोले, दुख ही होता है आए दिन, कुछ ना कुछ, ना कोई सुनी जाती है किसी की। लानत है ऐसे सिस्टम पे।
यकीन माने बड़ा दुख है इस चीज़ को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि जो असल जो गुनाहगार हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है, मुजरिम है जो, उनको सज़ा मिले, और उनके चेहरे बेनकाब हों, ताकि आने बिल्कुल वाले वक्त में किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि ये भेड़िए जब तक ज़िंदा रहेंगे ये नोचते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं अपना काम चलाते रहेंगे, इनको ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि लोहा गर्म होता है तो उसी वक्त चोट जो है वो मारनी चाहिए, तभी काम होता है। अभी ये गरम गरम सिलसिला चल रहा है, कुछ दिनों तक अगर ये थोड़ा लटका तो ये ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा पड़ा तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला ऐसा चलेगा कि मामला मामला जो है रफा दफा हो जाएगा, फाइल्स में चला जाएगा, किसी वो वक्त पुराना सोचता हो हूँ जाएगा। कि ये इस मुल्क में ना पत्थरों की बारिश होनी चाहिए। होगी तो फिर वो कुछ लोग जो है ना वो अब बोलेंगे इसके ऊपर कि यार हमने तो ठीक किया था, हमने तो कोई ऐसी बीच हरकत नहीं रगड़े की। जाएंगे ये ठीक ये करने सही वाले है ना, नहीं। ठीक करने वाले का हक बनता है ना कि बाहर निकले, अपने हक दूसरों के हक के लिए आवाज उठाए, ताकि जब उसके ऊपर टाइम आए तो वो जो सारे एक संख्या बनी होगी, सारे एक इसी उस चीज क्राइम को रोक सकती इसी है। चीज का तो मसला है, जो लोग मसला ये डिफेंड है ना, कर रहे हैं यहाँ उनके पे लोग। जुर्म हर मुल्क में होता है यार, जुर्म हर मुल्क में होता है, जुर्म की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं है। जिसका दुख ज्यादा है। इंसाफ मिले ना तो जुर्म खुद ब 10 खुद कम बंदे हो जाते बेचारे हैं। साथ होते हैं और 20 उसी मजमे में वही खिलाफ होते हैं जी कि ये क्या कर रहे हैं जी, पुट्ठे पंगे ले रहे हैं, ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा, किसी की आग है इसमें, क्यों अपने तो आप यार को झोंक वो रहे हो, बंदे यही भी तो ठीक है, वो बात है। बंदे भी ठीक है, उनको हाँ पता है सिस्टम का। हाँ, ठीक है, सिस्टम का तो पता है, लेकिन मैं यार वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे इंसाफ नहीं है। ठीक यहाँ है पे वो। आप इंसाफ लेने निकलेंगे, आपको और चीजें का सामना करना पड़ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? हाँ फिर ये उसके भी बात इंसाफ है। लेंगे, फिर और मसले पे पड़ेंगे, फिर उसका भी इंसाफ लेंगे, मिलना ही नहीं है आपको, और ज्यादतियां होनी है आपके साथ इस मुल्क में। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे पत्थरों की बारिश होने की कमी है बस, वो भी किसी दिन हो जानी है, जिस ऐसे काम है। महाराज जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर? मामला संगीन है, उम्मीद करता हूँ मैं कि यार बेहतर हाल निकले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उनके घर वालों को इंसाफ मिले, पूरे मुल्क में ये चीज़ दोबारा ना हो, क्योंकि इंडिया में भी हुई थी, हमें दुख हुआ था उस चीज़ बिल्कुल, का, अभी भी तकलीफ है उस चीज़ को लेकर। उधर भी और यहाँ गवर्नमेंट जो बंगाल की थी वो साथ दे रही थी उन हाँ रेपिस्ट का, यहाँ पे भी यही हिसाब है। यही हिसाब है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।